जातीय गणना के आंकड़े तो आ गए, लेकिन जमकर विवाद भी हो रहा है। हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद हैं। बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि ऐतिहासिक काम हुआ, नीतीश ने ऐतिहासिक काम कर दिया। बीजेपी समर्थन में है कि नहीं? नहीं, देखिए, जातीय गणना का निर्णय कोई महागठबंधन की सरकार ने नहीं ली थी, एनडीए की सरकार ने ली थी और भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर साथ थी। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने जो प्रतिवेदन जारी किया है उस पर कई टिप्पणियाँ आ रही हैं, कई प्रकार की उंगलियां उठ रही है। प्रतिवेदन में की विसंगतियों को अलग अलग जो सामाजिक वर्ग है वो बतला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो गणना हुई है उसमें तथ्यों को या तो छिपाया जा रहा है या गणना में कई ऐसे परिवार हैं। मुझे कई परिवार से बात करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार को शामिल ही नहीं किया गया। तो ये सारी जो विसंगतियां हैं इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और इसकी जो विसंगतियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दों को लेकर, जिन कारणों के कारण ये जातीय गणना का निर्णय एनडीए की सरकार ने लिया था वो फलीभूत नहीं हो पाए। जुड़े हुए कई कार्य हैं जो समाज हाशिए पर है, तो उन्हें विकास की धारा को वहाँ तक पहुँचाना है। इस गणना के आधार पर उन सारी चीज़ों की मीमांसा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो जातीय गणना है वो कहीं न कहीं उसमें विसंगतियाँ हैं। इसकी पूरी समीक्षा बेहतर ढंग से होनी चाहिए। सरकार भी तो कह रही है कि डोर टू डोर सर्वे होगा, घर घर टीम गई, लेकिन कई परिवार हैं उनका कहना है कि उनके घर तो कोई आया ही नहीं सर्वे। नहीं, आज भी मुझे एक दो परिवार मिले हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेरे मकान पर आकर सरकार का कोई कर्मी गणना के लिए नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आखिर ये गड़बड़ियाँ किस स्तर पर हुई। सरकार कहीं जानबूझकर तो इन गड़बड़ियों को अंजाम नहीं दिया, ये भी हो सकता है। कहीं उसके राजनीतिक हित तो नहीं साधे जा रहे हैं, जबकि जिस समय हम सबों ने निर्णय लिया था तो जो जातीय गणना के आधार पर जो उनके विकास की जो धारा है जो उन तक नहीं पहुंची है, तो वो पहुंचाने का एक मूल रूप से उद्देश्य था। उधर लालू जी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, और भी आरजेडी के नेता कह रहे हैं। अब क्या नीतीश पर कहीं दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, श्री लालू प्रसाद जी तो INDIA के प्रथम बैठक से ही उन पर दबाव बना रहे हैं। श्री लालू प्रसाद जी के कारण श्री नीतीश कुमार जी आज तक संयोजक नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री का चेहरा INDIA में नहीं बन पाए। और जिस प्रकार से श्री लालू प्रसाद जी एवं श्री राहुल गांधी जी की नज़दीकियाँ बढ़ी है, उससे तो और भी स्पष्ट है कि श्री लालू प्रसाद जी श्री नीतीश कुमार जी को हाशिए पर ला रहे हैं। सीएम की कुर्सी से हटा भी सकते हैं? नहीं, सीएम की कुर्सी से हटाने का तो निर्णय पहले ही हो चुका है। ये बात तो थोड़ा लेट से श्री नीतीश कुमार जी को समझ में आई और इसलिए वो अब इस पद को मजबूती से पकड़े हुए हैं। अन्यथा महागठबंधन की सरकार बनने के साथ साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई और श्री नीतीश कुमार जी ने उसकी पुष्टि भी कर दी। अच्छा, उधर महागठबंधन में ही सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है, जैसे बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं अनिल शर्मा, उन्होंने कहा कि सवर्णों के आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। तो जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें बिहार की आबादी 10 करोड़ थी, सवर्णों की संख्या 17% थी। अब आबादी 13 करोड़ है, सवर्णों की संख्या जातीय गणना में 11% बताई गई। तो क्या आपको लगता है कि आंकड़ों में हेराफेरी हुई है कुछ जातियों को लेकर? नहीं, देखिए, मैं कोई विशेष जाति की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से बिहार के लोग टिप्पणियां कर रहे हैं उससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो रहा है कि कई परिवार छूटे हैं और जो आंकड़े आए हैं वो दोषपूर्ण हैं। तो इसकी जांच करके जो ईमानदारी से जो स्पष्ट आंकड़े हैं वो बिहार के लोगों के सामने आना चाहिए। सर्वेक्षण में सरकार जल्द पेश करे। आर्थिक स्थिति भी लोगों की पूछी गई थी दूसरे चरण में।
हाँ, निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। आखिर जो एक सामाजिक सर्वे है, जो जातीय सर्वे है, उससे एनडीए की सरकार जिन चीज़ों को बिहार में करना चाह रही थी, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं छूट गई है। महागठबंधन की सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से उपयोग करना चाहती है। सर, महागठबंधन तो यही कह रहा है ना कि नीतीश जी एक डेलीगेशन लेके पीएम से मिलने गए कि जातीय गणना कराइए। केंद्र सरकार से मना किया गया, तब तो बिहार सरकार खुद से करे, तो फिर बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है? नहीं, इसलिए कि एनडीए की सरकार में हम एक बड़े घटक दल के रूप में थे। जनता दल यूनाइटेड की तो बिहार विधानसभा में संख्या कम थी, उसके बाद भी हम सबों ने श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। और रहा सवाल कि केंद्र सरकार गणना कराएगी या नहीं कराएगी, ये केंद्र सरकार कई दृष्टि से जो संवैधानिक दायरा है, उस दायरे में काम करती है। केंद्र सरकार किसी एक राज्य के कहने पर कोई निर्णय ले लेगी, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। केंद्र सरकार अपने तरीके से हर काम को करती है। तो ये थे हमसे बातचीत करते हुए तमाम मसलों पर तारकिशोर प्रसाद। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।